इंडियन गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज के कॉम्पेंसेशन और प्रमोशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। बहुत समय से जिसका इंतजार था वो 8 पे कमीशन अब जल्द ही आने वाला है और इसके साथ देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत से चेंजेस आएंगे। यह कमीशन अपने पहले वालों की तरह ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सैलरी स्ट्रक्चर और बेनिफिट्स को रिवाइज करने के लिए बनाया गया है। हालांकि 8 पे कमीशन अपने प्रोपोज्ड रिफॉर्म्स में यूनिक है, खासकर कॉर्पोरेट स्टाइल प्रमोशंस और एक परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉम्पेंसेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके। 8 पे कमीशन के इंप्लीमेंटेशन का एग्जैक्ट टाइमलाइन अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कमीशन को लेकर एंटिसिपेशन जरूर है, क्योंकि इसमें भारत में गवर्नमेंट जॉब्स के लैंडस्केप को रीडिफाइन करने की क्षमता है। प्रोपोज्ड चेंजेस से गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी आने की उम्मीद है। ये ऐसे 8 पे कमीशन के पोटेंशियल इंपैक्ट और इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स में कॉर्पोरेट स्टाइल प्रमोशंस के इंट्रोडक्शन पर एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करेगा। 8 पे कमीशन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कॉम्पेंसेट और प्रमोट करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार है। कमीशन के की फोकस एरियाज में से एक है परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। इसका मतलब है कि सैलरीज अब सिर्फ सीनियोरिटी और इयर्स ऑफ सर्विस के आधार पर तय नहीं होंगे। इसकी बजाय एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन का उसकी सैलरी इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस को डिटरमिन करने में एक क्रूशियल रोल होगा। दूसरा सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ फोकस है पेंशन रिफॉर्म्स। कमीशन एग्जिस्टिंग पेंशन सिस्टम में चेंजेस रेकमेंड कर सकता है, पोटेंशियली एक ज्यादा सस्टेनेबल और कंट्रीब्यूटरी मॉडल की तरफ बायाज सकता है। 8 पे कमीशन गवर्नमेंट ऑफिसेज में वर्कलोड मैनेजमेंट इंप्रूव करने और एफिशिएंसी एनहांस करने पर भी जोर देता है। ओवरऑल 8 पे कमीशन का एम गवर्नमेंट के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को मॉडर्नाइज करना है। कॉर्पोरेट स्टाइल प्रमोशंस का प्रपोज्ड इंट्रोडक्शन 8 पे कमीशन में परंपरा से सबसे सिग्निफिकेंट डिपार्चर है। करंट सिस्टम के विपरीत, जहां प्रमोशंस लार्जली सीनियोरिटी और इयर्स ऑफ सर्विस पर बेस्ड होते हैं, न्यू सिस्टम परफॉर्मेंस, स्किल्स और मेरिट पर एम्फसाइज करेगा। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉइज कंसिस्टेंटली एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, न्यू स्किल्स अक्वायर करते हैं और लीडरशिप पोटेंशियल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उन्हें प्रमोशंस में सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, चाहे उनकी सीनियोरिटी कुछ भी हो। एग्जिस्टिंग सिस्टम में प्रमोशंस को अक्सर ऑटोमेटिक एंटाइटलमेंट्स के रूप में देखा जाता है, जो सर्विस में समय बिताने के साथ मिलते हैं। कॉर्पोरेट स्टाइल प्रमोशन सिस्टम का एम एक ज्यादा कंपेटिटिव और परफॉर्मेंस ड्रिवन वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करके इसे एड्रेस करना है। न्यू सिस्टम के तहत एम्प्लॉइज को लाइकली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में उनके कंट्रीब्यूशन के बेस्ड असेस किया जाएगा। रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यूज, फीडबैक मैकेनिज्म्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इस न्यू पैराडाइम के क्रूशियल कंपोनेंट्स होंगे। 8 पे कमीशन का परफॉर्मेंस पर एम्फेसिस सिर्फ प्रमोशंस तक ही सीमित नहीं है, यह सैलरी इंक्रीमेंट्स तक भी एक्सटेंड करता है। नो वर्क, नो हाइक पॉलिसी, हालांकि एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं है, एसेंशियली परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉम्पेंसेशन सिस्टम में इनग्रेन्ड है। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉइज मिनिमम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते हैं या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस डेमोन्स्ट्रेट करने में फेल होते हैं, वे सैलरी हाइक्स के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, भले ही उनकी सीनियोरिटी परमिट करती हो। यह अप्रोच ट्रेडिशनल सिस्टम से एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर है, जहां सैलरी इंक्रीमेंट्स को अक्सर ऑटोमेटिक और इयर्स ऑफ सर्विस से लिंक्ड देखा जाता है। नो वर्क, नो हाइक पॉलिसी का एम अकाउंटेबिलिटी की भावना पैदा करना और एम्प्लॉइज को उनके रिस्पेक्टिव रोल्स में एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करने के लिए एनकरेज करना है। प्रत्येक रोल के लिए क्लियर और मेजरेबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एस्टैब्लिश करने की जरूरत है और एम्प्लॉइज को उन क्राइटेरिया से अवगत कराने की जरूरत है जिन पर उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन किया जाएगा। फेयरनेस इंश्योर करने और इनजस्टिस या फेवरेटिज्म की किसी भी भावना को रोकने के लिए एक ट्रांसपेरेंट और अनबाइस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्रूशियल है। सेक्शन 5, एम्प्लॉइज पर इम्पैक्ट, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस का मिश्रण 8 पे कमीशन और कॉर्पोरेट स्टाइल वर्क कल्चर की तरफ
शिफ्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लेकर आता है। परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉम्पेंसेशन सिस्टम एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकता है कि वे अपनी स्किल्स को एनहांस करें और करियर लैडर क्लाइंब करें बेस्ड ऑन मेरिट। इससे ज्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन और एक्सेलरेटेड करियर ग्रोथ हो सकता है। दूसरी तरफ न्यू सिस्टम एंजाइटी और स्ट्रेस भी क्रिएट कर सकता है। अंडर परफॉर्मेंस के कारण प्रमोशंस या सैलरी हाइक्स खोने का डर एक ज्यादा कंपेटिटिव और स्ट्रेसफुल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम की फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी कंसर्न्स है। एम्प्लॉयज को एडिक्वेट ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करना क्रूशल होगा। सेक्शन 6 गवर्नमेंट के लिए इम्प्लीकेशंस, एफिशिएंसी और फिस्कल प्रूडेंस। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से 8th पे कमीशन और कॉर्पोरेट स्टाइल रिफॉर्म्स का इंट्रोडक्शन प्राइमरीली एफिशिएंसी एनहांस करने, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करने और फिस्कल प्रूडेंस इंश्योर करने के लिए है। कॉम्पेंसेशन और प्रमोशंस को परफॉर्मेंस से लिंक करके गवर्नमेंट को उम्मीद है कि एक ज्यादा रिजल्ट्स ओरिएंटेड और अकाउंटेबल वर्कफोर्स क्रिएट होगी। इससे इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन और अल्टीमेटली बेटर गवर्नेंस हो सकता है। परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम स्किल्ड और टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को गवर्नमेंट जॉब्स में अट्रैक्ट और रिटेन करने में भी हेल्प कर सकता है, जिससे पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ ज्यादा कंपेटिटिव बन जाएगा। मेरिट और परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करके गवर्नमेंट टैलेंटेड इंडिविजुअल्स के लिए जो पब्लिक सर्विस के बारे में पैशनेट हैं, एक ज्यादा अट्रैक्टिव और फुलफिलिंग करियर पाथ क्रिएट कर सकती है। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज में एक रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए सिग्निफिकेंट एफर्ट और रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी। गवर्नमेंट को एम्प्लॉई वेलफेयर के प्रति अपनी कमिटमेंट को पब्लिक फाइनेंसेस को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ केयरफुली बैलेंस करने की जरूरत है। सेक्शन 7 शिफ्ट के लिए प्रिपेयर करना, अपस्किलिंग और अडेप्टेबिलिटी। 8th पे कमीशन द्वारा लाए गए इंपेंडिंग चेंजेस के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अडेप्ट करें और खुद को न्यू एनवायरनमेंट में थ्राइव करने के लिए जरूरी स्किल्स और माइंडसेट से इक्विप करें। परफॉर्मेंस और मेरिटोक्रेसी पर एम्फेसिस का मतलब है कि एम्प्लॉयज अब करियर प्रोग्रेशन के लिए सिर्फ सीनियरिटी पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। इसकी बजाय उन्हें प्रोएक्टिवली अपॉर्चुनिटीज सीक करने की जरूरत है ताकि वे अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकें, अपने नॉलेज बेस को ब्रॉडन कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। इस न्यू पैराडाइम में कंटिन्यूअस लर्निंग और अपस्किलिंग पैरामाउंट होगा। एम्प्लॉयज को एक्टिवली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स और ऑनलाइन कोर्सेज सीक करने चाहिए ताकि वे अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ बने रहें और न्यू स्किल्स अक्वायर कर सकें जो डिमांड में है। पीयर्स और मेंटर्स के साथ नेटवर्किंग भी वैल्यूएबल इंसाइट्स और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स को नेविगेट करने के लिए। टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स दोनों में इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 8th पे कमीशन के ईरा में सक्सेस के लिए खुद को पोजीशन कर सकते हैं। सेक्शन 8 फ्यूचर को नेविगेट करना, पब्लिक सेक्टर में बदलाव को अपनाना। 8th पे कमीशन इंडियन गवर्नमेंट के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के इवोल्यूशन में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि यह अपने साथ चैलेंजेस और एंजाइटीज भी लेकर आता है। यह पब्लिक सेक्टर को मॉडर्नाइज करने, एफिशिएंसी एनहांस करने और एक ज्यादा परफॉर्मेंस ड्रिवन वर्क कल्चर क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी भी प्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मैसेज क्लियर है, बदलाव को अपनाएं, न्यू रियलिटीज के साथ अडेप्ट करें और कंटिन्यूअस लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करें। ऑटोमेटिक प्रमोशंस और सीनियरिटी बेस्ड इंक्रीमेंट्स के दिन जा रहे हैं। फ्यूचर उन लोगों का है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार हैं, न्यू चैलेंजेस को अपनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में टैंजिबल कंट्रीब्यूशंस के जरिए अपनी वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। 8th पे कमीशन सिर्फ सैलरीज और प्रमोशंस के बारे में नहीं है, यह इंडियन ब्यूरोक्रेसी के वेरी फैब्रिक को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, डायलॉग और एडेप्टेशन के लिए एक कॉल। 8th पे कमीशन इंडियन गवर्नेंस के इतिहास में एक पिवटल मोमेंट को मार्क करता है। यह पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के डायनामिज्म के साथ अलाइन करने की दिशा में एक बोल्ड स्टेप को सिग्निफाई करता है। ओपन डायलॉग, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स एसेंशियल हैं।
8th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट को परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस में बायसेस एड्रेस करने चाहिए और एडिक्वेट ट्रेनिंग और रिसोर्सेज अवेलेबल करने चाहिए। क्लियर और ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एस्टैब्लिश करने चाहिए। यह बदलाव को अपनाने और परफॉर्मेंस ड्रिवन एनवायरनमेंट में थ्राइव करने का कॉल है। कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाना और न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ अडेप्ट करना क्रूशल होगा। ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक्सीलेंस के लिए एक शेयर्ड कमिटमेंट की कल्चर को फॉस्टर करके गवर्नमेंट और उसके एम्प्लॉयज मिलकर एक स्ट्रॉन्गर, मोर एफिशिएंट और सिटीजन सेंट्रिक पब्लिक सेक्टर बिल्ड कर सकते हैं।